लेट्स माइक न्यूज एट 6। भारतीय शेयर बाजार में आज बढ़त देखने को मिली। सेंसेक्स 274 अंक चढ़कर 77,928 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी में 67 अंकों की तेजी रही और ये 24,317 पर बंद हुआ। बाजार में ऑटो, आईटी और मीडिया सेक्टर के शेयरों में खरीदारी देखने को मिली, जबकि केमिकल्स और रियल्टी शेयरों में दबाव रहा। निवेशकों की खरीदारी से बाजार हरे निशान पर बंद हुआ। इधर सोने की कीमतों में आज तेजी देखने को मिली। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 177 रुपए महंगा होकर 1,42,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। वहीं चांदी की कीमत में गिरावट आई है। 1 किलो चांदी 789 रुपए सस्ती होकर 2,17,000 रुपए पर आ गई है। केरल में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश यानी एफडीआई में गिरावट आई है। वित्त वर्ष 2025-26 में राज्य को सिर्फ 3,281 करोड़ रुपए का एफडीआई मिला, जो पिछले साल के 3,330 करोड़ से 1.5% कम है। राष्ट्रीय हिस्सेदारी 6 साल से 1% से नीचे बनी हुई है। इस दौरान कर्नाटक का एफडीआई दोगुने से ज्यादा बढ़कर 1,12,000 करोड़ रुपए पहुंच गया। तमिलनाडु में 32% की बढ़ोतरी हुई और आंध्र प्रदेश ने केरल को पीछे छोड़ दिया। असम सरकार किसानों को मक्का की खेती बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित कर रही है, क्योंकि एथेनॉल उद्योग में इसकी मांग तेजी से बढ़ रही है और इससे किसानों की आमदनी बेहतर हो सकती है। राज्य सरकार केंद्र के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अतिरिक्त प्रोत्साहन दे रही है। मक्का पर करीब 2,400 रुपए प्रति क्विंटल के एमएसपी के साथ 250 रुपए अतिरिक्त और सरसों पर 6,500 रुपए के एमएसपी पर 300 रुपए का टॉप अप। दक्षिणी सलमारा और मनकाचर क्षेत्रों में पिछले साल 5300 टन से अधिक मक्का का उत्पादन हुआ। कृषि विज्ञानियों का दावा है कि 1 बीघा मक्का से किसान करीब 35,000 रुपए कमा सकते हैं। एथेनॉल उत्पादन से ईंधन आयात घटने और किसानों को नया बाजार मिलने की उम्मीद जताई गई है। तमिलनाडु में अम्मा कैंटीनों की सेवा सुधारने और शहरी निकायों का बोझ कम करने के लिए पूर्व अधिकारियों ने इन्हें सहकारी विभाग के अधीन एक अलग सोसाइटी को सौंपने का प्रस्ताव दिया है। राज्य में करीब 600 अम्मा कैंटीन चल रही हैं, जिनमें से 383 चेन्नई महानगर निगम और 237 अन्य शहरी निकाय संभालते हैं। चेन्नई में रोजाना औसतन 1,03,000 लोग इन कैंटीन्स का इस्तेमाल करते हैं। प्रस्ताव के अनुसार सहकारी मॉडल से प्रबंधन बेहतर होगा, वित्तीय स्थिरता बढ़ेगी और कर्मचारियों को भविष्य निधि और बोनस जैसे लाभ मिल सकेंगे। त्रिपुरा सरकार ने अल्पसंख्यक समुदायों के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए 322 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का प्रस्ताव केंद्र को भेजा है। मुख्यमंत्री माणिक साहा ने अगरतला में ऋण वितरण कार्यक्रम में बताया कि इन परियोजनाओं से शिक्षा, स्वास्थ्य, महिलाओं के सशक्तिकरण और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा मिलेगा। कार्यक्रम में त्रिपुरा माइनॉरिटी कोऑपरेटिव डेवलपमेंट लिमिटेड के जरिए 28 लाभार्थियों को उच्च शिक्षा और स्वरोजगार के लिए करीब 65 लाख रुपए के ऋण वितरित किए गए। सरकार का जोर समावेशी विकास पर है, ताकि सभी समुदायों को आर्थिक अवसर मिलें और राज्य की प्रगति में उनका बराबर योगदान रहे। आंध्र प्रदेश सरकार ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए एपी बिल्डिंग रूल्स 2017 में व्यापक संशोधन अधिसूचित किए हैं। ये नियम 23 प्राथमिक क्षेत्रों को कवर करते हैं। अब 24 मीटर या उससे ऊंची इमारतों को हाई राइज माना जाएगा और फायर क्लियरेंस बेस्ड सिस्टम से प्रोजेक्ट में देरी घटेगी। डेवलपर्स सिटी लेवल इंफ्रास्ट्रक्चर इम्पैक्ट फीस 6 किस्तों में 3 साल में चुका सकेंगे, जिससे रियल स्टेट का कैश फ्लो आसान होगा। 5,000 वर्ग मीटर से बड़े कॉम्प्लेक्स में ईवी चार्जिंग अनिवार्य है, जबकि 100 से ज्यादा यूनिट वाले हाउसिंग और 50 से ज्यादा कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों में क्रैच सुविधा जरूरी होगी। मेघालय रूरल टूरिज्म फोरम ने सड़क किनारे खाना पकाने के पर्यटकों की प्रवृत्ति पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। संगठन का कहना है कि इस प्रथा से लोकप्रिय पर्यटन स्थलों पर कचरा, प्लास्टिक और खाद्य अपशिष्ट बढ़ रहा है, जिससे पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है। फोरम ने सरकार से सख्त नियम और निगरानी की अपील की है, ताकि राज्य के प्राकृतिक स्थलों, जलप्रपातों और ग्रामीण पर्यटन क्षेत्रों की साफ सफाई बनी रहे।
मेघालय की पर्यटन अर्थव्यवस्था इन प्राकृतिक आकर्षणों पर निर्भर है और अनियंत्रित गतिविधियों से लंबे समय में पर्यटन व्यवसाय प्रभावित हो सकता है। न्यूज एट 6 में फिलहाल इतना ही। बने रहिए लेट्स माइक के साथ।